रमेश चंद्र यादव सिद्दीकी, रामदास यादव कुरैशी, संजय यादव खान, रामदुलारी यादव रिजवी, प्यारेलाल यादव अंसारी, मोहन यादव अली, किशनलाल यादव मलिक। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको। नमस्कार दोस्तों, हमारा भी यही मानना है। नहीं तो आप बताइए कि आपने कभी भी यादव समाज के लोगों के नाम इस तरह के देखे हैं? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि यादव समाज के किसी भी शख्स ने अपने नाम के साथ ब्रैकेट में मुसलमान सरनेम जोड़ा हो? हाँ, आपने ये जरूर देखा होगा कि कई जगहों पर यादव यादव न लिखकर यदुवंशी लिखते हैं, कई जगहों पर राव लिखते हैं, कई जगह चौधरी लिखते हैं, बिहार के कुछ हिस्सों में मंडल भी लिखते हैं और राय भी। घोषी और कमरिया दोनों ही यादव समुदाय हैं और कई तरह के सरनेम अपने नाम के साथ अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के अनुसार लगाते हैं, लेकिन वे कभी अपने नाम के साथ ब्रैकेट में मुस्लिम सरनेम नहीं लगाते। क्यों लगाएंगे? वे हिंदू हैं और गर्व से हिंदू धर्म का धारण करते हैं, हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं, गर्व से हिंदू नाम के साथ जीते हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर देश के राजनीतिक दलों ने उन्हें मुसलमान के साथ क्यों खड़ा करने का प्रयास किया? क्यों ऐसा दिखाया जाता है कि यादव अपने नाम के साथ ब्रैकेट में खान, कुरैशी, अली, पठान वगैरह बड़ी सहजता से लिखते हैं? विशेष तौर पर बिहार और यूपी में अगर आप देखेंगे तो आरजेडी और समाजवादी पार्टी यादवों और मुस्लिमों को एक पासंग में तौलती है। क्यों? आखिर ये कोई सामाजिक समीकरण तो हो नहीं सकता, ऐसी कोई परंपरा हो, ऐसा भी कोई जान नहीं पड़ता। हाँ, योगेंद्र यादव का नाम सलीम रहा है, पर उनका भी नेम ही रहा है, सरनेम नहीं। और वो भी शायद इसलिए क्योंकि वे जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ कई बार हिंदू लड़कों का मुसलमान नाम होता है, क्योंकि वह क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है और ऐसा माना जाता है कि हिंदू लड़कों का मुस्लिम नाम एक तरह से सर्वाइवल टूल है। ये बात और है कि योगेंद्र यादव के अनुसार यह नाम उनके दादाजी ने इसलिए दिया था क्योंकि उनके हृदय में मुसलमानों के लिए बड़ी इज्जत थी। खैर, ये अलग ही किस्सा लेकर बैठ गया मैं। पर दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिए, पिछले लगभग 20 साल में यादव और मुस्लिम को इन राजनीतिक दलों ने, इनके इकोसिस्टम ने, इनके पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने एक साथ खड़ा करने का प्रयास किया है। पूरा हिंदू समाज एक तरफ दिखाई देता है, लेकिन यादवों को ये दल मुस्लिमों के साथ खड़ा करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तथाकथित विशेषज्ञों द्वारा बार बार MY समीकरण कहने से भी यह बात लगभग मेनस्ट्रीम हो चुकी है और कई बार सामान्य लगती है। हम इसे लेकर आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार में इस समय चुनाव हो रहे हैं। अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया पर आप एनालिसिस देखेंगे तो बार बार MY समीकरण की बात दोहराई जाती है। बार बार ये कहा जाता है कि अरे यादव और मुसलमान तो तेजस्वी का वोट बैंक है, यादव और मुस्लिम तो एक साथ खड़े हैं। इसी तरह से यूपी में यादव और मुस्लिम को अखिलेश यादव का वोट बैंक बता दिया जाता है और बताने की इस प्रोसेस में यादवों को पूरी तरह से मुस्लिमों के साथ खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, वोट बैंक होना एक बात है, किसी का भी राजनीतिक झुकाव अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कारण से हो सकता है, लेकिन उस राजनीतिक झुकाव के कारण हिंदू समाज के एक इतने बड़े धड़े को मुस्लिमों के साथ खड़ा कर देना सवाल पैदा करता है। और यह सवाल राजनीतिक भले ना हो, पर सामाजिकता की कसौटी पर इसे परखा जाना चाहिए। दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यादवों को मुस्लिमों के साथ खड़ा करके इस देश में हिंदुओं को तोड़ने का बहुत महीन प्रोपेगेंडा रचा गया है, जो हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, चाहे आरजेडी हो या फिर समाजवादी पार्टी, इन दलों की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण के सहारे चलती है। ऐसे में ज्यादातर समय हम देखते हैं कि ये दल हिंदू परंपराओं, सनातनी रीति रिवाजों और मान्यताओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जैसे लालू यादव ने बिहार में राम मंदिर का रथ रोका, जबकि ठीक उसी समय मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। इसके पीछे का उद्देश्य साफ तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण था, तो मुस्लिम वोट उन्हें मिल गया, लेकिन बाद में शायद जाति कारणों से यादवों ने भी इन दलों को वोट किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समुदाय किसी को भी वोट दे सकता है, लेकिन सवाल इसके बाद खड़ा होता है। एक प्रोपेगेंडा के साथ इस वोटिंग को MY समीकरण का नाम दिया गया और धीरे धीरे इसे मेनस्ट्रीम कर दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि यादव समाज भी हिंदू मुद्दों के खिलाफ रहता है? क्या इसका अर्थ यह है कि यादवों ने हिंदुओं से संबंधित मुद्दों, अभियानों में हिस्सेदारी नहीं की? क्या इसके मायने ये हैं कि यादव मुस्लिमों की तरफ झुके हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। यादव तो हमेशा से सनातन धर्म की रीढ़ रहे हैं। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण से जो समाज सीधे सीधे जुड़ता हो, वो सनातन के विरोध में कैसे हो सकता है? यादव भी कभी नहीं थे और ना ही हैं। इसके उलट आज़ादी से लेकर अभी तक के आप सभी बड़े सनातनी आंदोलन उठाकर देख लीजिए, सभी में आपको यादवों की बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। यादव समाज के लोग सबसे आगे खड़े दिखाई देंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने 1950 में एक किताब प्रकाशित की थी। डॉक्टर राजवली पांडे ने उसे लिखा था। किताब का नाम था यदुवंश का इतिहास। किताब बताती है कि महाराष्ट्र के देवगिरी में सुवीणा यादव राजाओं ने हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया। 1909 के आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि अजंता एलोरा में यादव राजाओं ने हिंदू, बौद्ध, जैन मंदिरों का निर्माण कराया।
इसके अलावा भी तमाम योगदान यादवों का इतिहास में रहा है। देश के आधुनिक इतिहास में तो यादवों के योगदान को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कौन नहीं जानता कि हरियाणा के राव तुलाराम यादव ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके अलावा 1881 से लेकर 1893 तक देश के अलग अलग हिस्सों में गौरक्षा के लिए जो आंदोलन चलाए गए, उनमें यादवों की भूमिका सबसे बड़ी बताई जाती है। बिहार में यादवों ने तमाम छोटी छोटी समितियां बनाई थी जो अलग अलग स्तर पर गौरक्षा के लिए काम करती थी। आर्य समाज के साथ मिलकर इन समितियों ने लंबे समय तक अंग्रेजों के शासनकाल में गौवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए काम किया। इसके बाद चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो या फिर कोई और आंदोलन, इन सभी आंदोलनों में यादवों ने प्रमुखता से भाग लिया और बार बार हिंदू एकता पर जोर दिया। दोस्तों, एक बात और याद रखिए, 1966 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए गौरक्षा के लिए जो आंदोलन हुआ था, उसमें बड़ी भूमिका यादव गौरक्षकों की थी और इंदिरा गांधी सरकार की गोलीबारी में तब 7 प्रदर्शनकारी बलिदान को प्राप्त हुए थे। भागलपुर में दंगाइयों से कौन लड़ा था, ये शायद किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ साफ है कि यादव हमेशा से सनातन के लिए लड़े हैं, हिंदू धर्म के लिए लड़े हैं, हिंदू एकता के लिए लड़े हैं। ऐसे में उन्हें मुसलमानों के साथ खड़ा कर देना, उसे अपनी राजनीति के लिए मेनस्ट्रीम कर देना, हिंदू समाज को तोड़ने का एक षड्यंत्र प्रतीत होता है। ऐसे में आगे से अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक यादवों को मुस्लिमों के साथ खड़ा करे तो उसे मीम दिखा देना। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको। एमवाई समीकरण से बार बार मुस्लिमों और यादवों को एक साथ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।